पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड। सुबह से कई लोकेशन पर चल रही छापेमारी। बेटे चैतन्य के ठिकानों पर भी छापा। भिलाई में दस्तावेज खंगाल रही टीम। महाकुंभ पर राज ठाकरे का विवादित बयान। कहा, राज ठाकरे ने महाकुंभ गंगा का किया अपमान। कहा, गंगा के गंदे पानी को नहीं छू सकता। राज ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेता ने किया पलटवार। गिरीश महाजन ने कहा, लाखों लोगों की आस्था और इच्छा को लेकर बुरा बोलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जनमिलन समारोह का किया आयोजन। लोगों से की मुलाकात। वसंत कुंज में झुग्गीवासियों से मिली सीएम रेखा गुप्ता। बोली, जहां झुग्गी नहीं देंगे पक्का मकान। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, कांग्रेस हमेशा देश और समाज के हित में निर्णय लेती है। महागठबंधन का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठकर ही होगा। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज। आज से 4 अप्रैल तक होंगी 16 बैठकें। जबरदस्त हंगामे के आसार। बीजेपी में ममता सरकार पर बोला हमला। अमित मालवीय ने कहा, बंगाल में बांग्लादेश जैसी स्थिति। मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसक घटना का वीडियो अमित मालवीय ने किया शेयर। कहा, ममता बनर्जी के समर्थकों ने पट्टी काबारी बाजार में हिंदुओं के स्वामित्व वाली दुकानों और संपत्तियों में तोड़फोड़ की। कठुआ में हुई 3 युवकों की हत्या की होगी जांच। एलजी मनोज सिन्हा ने दिया आदेश। बोले, अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। मॉरिशस में होली से पहले पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय उत्साहित। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत आएंगे न्यूजीलैंड के पीएम। 17 मार्च को पीएम मोदी के साथ भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर करेंगे चर्चा। कान्हा की नगरी में होली की धूम। मथुरा बरसाने में बरस रहे हैं रंग। राधा रानी के मंदिर में गुलाल की होली। देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के 5वें संस्करण का किया उद्घाटन। सीधी में ट्रक और मिनी बस में हुई टक्कर। 8 की मौत, 13 घायल। मुंडन के लिए महर जा रहे थे लोग। यूपी के बस्ती में कार और कंटेनर के बीच टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। तमिलनाडु के डिंडीगुल में हीट वेव के कारण जंगल में लगी आग। इंदौर में टीम इंडिया की जीत के बाद बवाल। पुलिस बोली, अब शांति है। भारत के चैंपियन बनने के बाद बौखलाए जिहादियों ने पेट्रोल बॉम्ब से किया हमला। आगजनी के बाद इंदौर के महू में तनाव। भारत ने जीता चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से दी शिकस्त। भारत ने तोड़ा न्यूजीलैंड का घमंड। 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती। 10 महीने में दूसरा आईसीसी खिताब। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद लगा बधाइयों का तांता। पीएम मोदी बोले, हमें टीम इंडिया पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भारतीय टीम को दी बधाई। एक्स पर लिखा, भारतीय टीम ने रचा इतिहास। 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली एकमात्र टीम बनी भारत। भारतीय टीम की जीत पर बोले अमित शाह, भारतीय टीम ने देश को गौरवान्वित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत और शानदार प्रदर्शन। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर दी बधाई। कहा, लहरा दिया तिरंगा। यूपी के सीएम योगी ने भारतीय टीम को जीत पर कहा, चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर विजय के रंगों में त्योहारों की बेला को और अधिक रंगमय बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भारत की जीत पर दी बधाई। कहा, कप्तान का शानदार प्रदर्शन। आपकी उपलब्धि ने 140 करोड़ दिलों को गर्व से भर दिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इतिहास रचा गया, सपने पूरे हुए। 12 साल बाद ताज फिर से हमारा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, पूरे देशवासियों को हमारी भारतीय टीम पर गर्व है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, शानदार जीत। सभी खिलाड़ियों ने 1 अरब दिलों को गर्व से भर दिया।
मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने टीम इंडिया की जीत पर मनाया उत्सव। कहा, भारत की बहुत ही शानदार जीत। जीत के बाद बोले विराट कोहली, बहुत समय के बाद हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान रोहित शर्मा का आलोचकों को जवाब। कहा, मैं वनडे से संन्यास नहीं ले रहा, कृपया अफवाह मत फैलाएं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारत की जीत पर मनाया गया उत्सव। भारत के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने पर भाग्यनगर में जमकर नाचे फैंस। भारत के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर अयोध्या में होली दिवाली जैसा उत्सव, सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। भारत के जीतने पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ये जीत उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जो रोहित शर्मा को अनफिट कहते थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया, भारत ने 12 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की जीत के बाद नागपुर में सड़कों पर उतरे लोग जमकर की आतिशबाजी। चक दे इंडिया के साथ जीत का उत्सव। कलबुर्गी में जमकर आतिशबाजी, लोग बोले गर्व का क्षण। भारत की जीत पर एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, मैच काफी रोमांचक रहा, रोहित शर्मा ने शानदार खेल खेला। होली से पहले मनी दिवाली, रविंद्र जडेजा के विनिंग शॉट के साथ दिल्ली में क्रिकेट फैंस खुशी से झूम उठे। भारत की जीत पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, यह पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज 11वीं बार बजट पेश करेंगे अजीत पवार, ऐसा करने वाले बनेंगे दूसरे वित्त मंत्री। महाराष्ट्र बजट पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, यह सरकार जनता के लिए है, हमने इन 2.5 सालों में जनता के लिए काम किया, बजट आम नागरिक के लिए होगा। आज हरियाणा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिसार में यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सुरक्षा में 10 आईपीएस समेत 2000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। तेलंगाना सुरंग हादसे के 16वें दिन पंजाब के श्रमिक का शव बरामद, 7 लोग अब भी फंसे। आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चे पर मिलेगा गिफ्ट। टीडीपी सांसद बोले, लड़की हुई तो 50,000 और लड़का होने पर मिलेगी गाय, मां को मिलेगी मैटरनिटी लीव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, तेजस्वी यादव ने अपने घर में जो आरक्षण दिया है, पहले उससे तो मुक्ति दिलाई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, तेजस्वी यादव शायद भूल गए हैं कि बिहार में आरक्षण देने का काम उनके पिता के शासनकाल में नहीं हुआ। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, तेजस्वी यादव पहले अपने परिवार में तो आरक्षण को समाप्त करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के कार्यक्रम में शामिल हुए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर शिवसेना नेता आनंद दुबे ने कहा, राज ठाकरे को दूसरों की भावनाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में अब केवल 2 ही दल हैं, कांग्रेस जो सत्ता में है और विपक्ष में भाजपा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी टीआरई 3.0 अभ्यर्थियों से मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, त्रिपुरा की जनता प्रधानमंत्री मोदी और माणिका साहा के नेतृत्व को बार बार आशीर्वाद इसलिए देती है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा, जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव के पास कोई पूंजी नहीं है, वे लालू प्रसाद यादव की पूंजी पर चल रहे हैं। बहराइच में सिर कटी लाश की हुई पहचान, पुलिस बोली प्रेम प्रसंग में हुई हत्या, मायके पक्ष ने ससुराल पर उठाए सवाल। एटा में 45 मिनट जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, दर्द से तड़पती रही गर्भवती महिला। हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर में 2 दर्जन मुकदमे हैं दर्ज। सहारनपुर
बेंजमीन की नापी में नहीं हुई सुनवाई, गुस्से में बुजुर्ग ने छिड़का पेट्रोल और लगा ली आग। बारात में विवाद के बाद युवक की संदिग्ध मौत, फतेहपुर में खेत की झाड़ियों में मिला शव, शरीर पर चोट के निशान, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। होली से पहले खाद्य विभाग का छापा, अमेठी में 35,000 की मिलावटी कचरी जब्त, दूध मिठाई के 14 सैंपल लिए गए। बदायूं में सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी का अंबार, स्वच्छता अभियान के दावों की खुली पोल। उन्नाव में एटीएम फ्रॉड का खुलासा, 4 छात्र चोर गिरफ्तार, 169 एटीएम कार्ड और ब्रेजा कार्ड बरामद। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेठी में 3 अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार, 10 चोरी की बाइक और 3 तमंचे बरामद, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। मार्क कार्नी होंगे कनाडा के नए पीएम, 2008 में देश को मंदी से बाहर निकाला, टैरिफ के मसले पर ट्रंप को बुली रहा। सीरिया में हिंसा से 2 दिन में 1000 मौतें, सेना और असद समर्थकों में झड़प, अल्पसंख्यक अलेवी समुदाय के लोगों को फांसी पर चढ़ाया। पाकिस्तान में व्हाट्सएप ग्रुप से हटाने पर एडमिन की हत्या, गुस्से में गोली मारी, हमलावर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। हमास का ट्रंप पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप, कहा जबरन गाजा खाली नहीं करा पाओगे, इजरायल यूएस हमास के बीच सीधी बातचीत के खिलाफ। ट्रंप के सामने भिड़ गए मस्क और रूबियो, एलन विदेश मंत्रालय में नौकरी में कटौती नहीं करने से नाराज, ट्रंप ने विदेश मंत्री का बचाव किया। अमेरिका ने आर्थिक मदद रोकी, नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमराई, देश पर कर्ज का बोझ बढ़ा, खर्च चलाने के लिए जनता से लेना पड़ रहा लोन। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुआं, सड़कें हुई बंद। हवाओं ने बढ़ाई और मुसीबत, लोगों से अगले 24 घंटे के दौरान किसी भी प्रकार की भारी आगजनी से दूर रहने को कहा। ट्रंप के टारगेट पर ईरान, अली खामेनेई ने परमाणु कार्यक्रम विवाद पर बातचीत को लेकर ट्रंप का प्रस्ताव ठुकराया। बांग्लादेश में सड़कें बनी मौत का रास्ता, 28 दिन में गई 578 जान। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय को 40 साल जेल की सजा, 5 कोरियन महिलाओं का किया था बलात्कार। ताइवान पर ड्रोन वॉर की तैयारी में चीन, नाकेबंदी के लिए पूरी तरह ड्रोन वॉर पर आधारित नई सैन्य रणनीति बनाई। पाकिस्तान पर फिर मेहरबान हुआ चीन, कर्ज चुकाने की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाया। कैलिफोर्निया में तेज रफ्तार का कहर, शोरूम में घुसी बेकाबू कार, 8 लोग घायल। कैलिफोर्निया के मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर लिखे भारत विरोधी नारे। चीन का कनाडा पर पलटवार, कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा। कनाडा के पब में अंधाधुंध गोलीबारी, 12 लोग घायल। यूक्रेन को अमेरिकी खुफिया सूचनाएं बंद होने के बाद रूस ने किया कीव पर बड़ा हमला, 20 लोगों की मौत। जेल से रिहा हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल देश में सैन्य शासन लगाने के लिए महाभियोग चलाकर पद से हटाने के बाद किया गया था गिरफ्तार। सेनेगल सरकार के आगे झुका फ्रांस, 2 सैन्य अड्डों का नियंत्रण उसके हाथों सौंपा। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर उठाया बड़ा कदम, लोगों से कहा न करे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की यात्रा। पोप फ्रांसिस की स्थिति में सुधार के संकेत, डॉक्टरों ने सतर्कता बनाए रखने की दी सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी ने कैपिटल वन पर किया मुकदमा, 2021 में बिना कारण बंद कर दिए थे 300 खाते। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 2.10 लाख करोड़ बढ़ी, टॉप गेनर रिलायंस की 66,985 करोड़ बढ़ी। एसबीआई हर घर लखपति स्कीम से तैयार होगा बड़ा फंड, हर महीने 593 रुपए जमा करने पर मिलेंगे 1 लाख।
इस हफ्ते सोना 1003 रुपए महंगा होकर 86,059 पर पहुंचा। चांदी की कीमत 3,244 पर। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर रहता। नेस्ले इंडिया को सेबी की चेतावनी, बड़े अधिकारी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप। कंपनी बोली फाइनेंशियल एक्टिविटी पर असर नहीं। जोमैटो समेत कई कंपनियों के खिलाफ सीसीआई में शिकायत। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारी छूट आदि के जरिए नियमों का कर रहे हैं उल्लंघन। इस साल हो सकती है 8.8% वेतन वृद्धि। प्रमुख प्रतिभागों को बनाए रखने पर ध्यान दे रही कंपनी।